अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड़ वाले चावलों की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। इसको बहुत शौक से खाया जाता है। चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर इस वक्त नए आए हैं उनसे भी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी आपके नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये देखें, हमारे पास ना ये सबसे पहले आधा किलो चावल है और हमने आधा किलो ही गुड़ लिया है। जितने ये चावल है ना तो उतने ही आपको गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये देखिए आधी प्याली हमारे पास ऑयल की है और ये थोड़े से हमारे पास बादाम है, ये हमारे पास नारियल है, ये हमारे पास किशमिश है, मेवे हैं ये देखें। और इसको हमने अच्छी तरह धो के तो फिर इसको ना इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास एक बड़ा चम्मच सौंफ का है और ये हमारे पास ना सब इलायची हैं और तकरीबन 4 इलायची हैं और 4 ही हमने लौंग लेनी है, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सबसे पहले हमने ये एक छोटी पतीली ली है और इसके अंदर ना हम ये गुड़ को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए इसके अंदर फिर ना ये 1 गिलास पानी का डाल देते हैं ताकि ये हम ना गुड़ की ना चाशनी बना सकें। चलिए ये गुड़ की चाशनी बनती है तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए चाशनी ये रेडी हो गई है, ये देखिए गाढ़ी हो गई है चाशनी। तो अब हम इसको ना नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको ना दूसरे ना बर्तन में डाल देंगे ताकि जो इसके अंदर जो इसके नीचे डस्ट वगैरह होती है ना, मट्टी वगैरह, तो वो नीचे ही रह जाए। ये चाशनी देखिए हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और तब तक ना हम कढ़ाई के अंदर ना पानी बॉयल रख देते हैं चावलों के लिए। जब तक ये हमारी चाशनी बर्तन में हम जब तक डालते हैं तब तक हम ना ये चावल अपने ना बॉयल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए चावलों के लिए पानी इसके अंदर डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाह। और आप ना चावल बॉयल करने के लिए ना हमेशा खुला बर्तन लें, क्योंकि खुले बर्तन में ना चावल अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और जब तक ये बॉयल आते हैं तो हम ना चाशनी को ना दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने छोटे एक बोल ही है, इसके अंदर हम ना ये सारी चाशनी ये बोल के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी वजह से हम डाल रहे हैं ताकि जो इसके नीचे जो मिट्टी है ना वो नीचे ना बैठ जाए, इसके वो चावलों के अंदर ना जाए। चलें ये देखते हैं। ये देखिए पानी को बॉयल आ गया है। हम इसके अंदर ना ये राइस डाल देंगे जो हमने अच्छी तरह धो के इसको ना 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने ना पानी हमेशा खुला लेना है बॉयल के लिए। और इसको हम ना मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चलिए ये चावल होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। और आपने ना ये चावलों का ना सिर्फ एक ना कनी पे रखना है, ठीक है। बकाया ये सारे बॉयल कर देना, ये सिर्फ एक कनी पे रखना है ताकि जब हम दम लगाए तो दम के अंदर हमारे चावल ना अच्छी तरह हो जाए। चलिए ये बॉयल होते हैं फिर दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए हम चावल को देखते हैं चावल हुए हैं क्या नहीं हुए अभी। ये देखिए अभी थोड़ी सी कसर है, बस 1-2 मिनट के लिए और करते हैं और फिर इसको ना स्टेन कर लेंगे हम। चलो फिर ये होते हैं तो आपको ना दिखाते हैं। ये हमने ना चावलों को निकाल लिया है और उसी कढ़ाई के अंदर ना हम ना ये ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये हमारा ये ना ऑयल गर्म होता है, ये हम डाल देते हैं इलायची और इसके अंदर लौंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा कम करते हैं फ्राई। इलायची और लौंग दोनों हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ना ये सौंफ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी ना हम अच्छी तरह थोड़ा सी ना फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करनी क्योंकि फिर इसका ना जायका जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ ही हमने थोड़े से ना इसके अंदर ये बादाम डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये हमने साथ ही नारियल डाल दिया और साथ ही ये हमने ना मेवे डाल देने हैं जो कि हमने अच्छी तरह इसको धो के तो फिर हमने इसको यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे ये ना ड्राई फ्रूट भी हो गया। अब हम इसके अंदर ना चाशनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। और चाशनी को हम ना दोबारा फिर ना ये छान लेते हैं। बिस्मिल्लाह।
ये पोनी से ना इसके अंदर ना ये देखें छान लेते हैं, क्योंकि ये देखें ना इसके अंदर ये मट्टी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह, ये हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा ये हमने ना इसको छाना है और साथ इसको ना हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए। और इसकी आँख को हम ना फुल फ्लेम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आँख को तेज़ कर लेते हैं। ये बॉयल आते हैं इसके अंदर, साथ ही हम ना चावल डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब हम इसको ना मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए आप माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए हमने आपको इसी वजह से ये कहा है कि खुले बर्तन में बनाएं। ये देखिए एक चावल ना, ये देखिए खिला खिला चावल है, एक एक चावल। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा इसका ना जो है चाशनी थोड़ी सी खुशक होती है, तो हम इसको ना फिर दम लगा देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे राइस ना गुड़ वाले चावल तैयार हो जाएंगे। चलिए ये देखते हैं चावलों को। ये देखिए इसको ऐसे आराम से आपने मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं इसके अंदर आपने चम्मच लगाना। अगर जिनको भी इशू है ना कि उनसे ये चावल नहीं सही पकते या सही नहीं, उनको ये ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ ना वो ले लें सेला चावल, ठीक है। सेले चावल से भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और वो खिले खिले बनते हैं। ये देखिए चाशनी का पानी बस थोड़ा सा और खुशक होता है, तो फिर हम ना इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आप इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। बस हमने इसके अंदर ना एक दफ़ा और चम्मच लगाना है और उसके बाद हम इसको ना दम पे लगा देना है। अब हम ना दम लगा देते हैं चावलों को। और ये जो हमने गुड़ लिया है ना, ये हमारे वाला गुड़ जो है ना, ये नया गुड़ है, पुराना गुड़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसको ना दम लगा देते हैं। ये देखिए और बिल्कुल इसकी जो आग है ना बिल्कुल हल्की कर देते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। चलें ये 10 मिनट हो गए हैं, तो हम देखते हैं चावल। माशाल्लाह ये देखें चूल्हा हमने बंद कर दिया है और चावल ये देखें माशाल्लाह। ये देखें ये देखिए ये देखिए अलग अलग है। इसको हम मिक्स करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक एक चावल ये देखिए अलग अलग है। और आप भी उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। जिसको आज ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, ये गुड़ वाले चावल अच्छे लगे हैं, और हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि चलिए हमारी आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिल जाए। चलिए व्यूअर्स आपको हम ना ये डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। देखिए हमारी मज़ेदार सी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आज आपको हमारी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमारी वीडियोज़ को अभी तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी न्यू रेसिपी पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।